नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः आपको इंग्लिश का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैं लेटर बताया कि लेटर 26 होते हैं। लेटर को दो भागों में तोड़ते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट में। अब इन्हीं वॉवेल कॉन्सोनेंट से अर्थात लेटर के सहारे वर्ड का निर्माण कैसे होगा, इस पर चर्चा करता हूँ। चलिए देखा जाए। हेडिंग बनाएंगे वर्ड। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। और थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग परिभाषा। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ ना कुछ भाव हो, अर्थ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखिएगा। वर्ड is a group of letters. Word is a group of letters which have sense. क्या होना चाहिए बच्चों? सेंस होना चाहिए और मीनिंग भी होनी चाहिए। सेंस आप लिख करके मीनिंग लिख सकते हैं। तो ये डिफिनेशन हुई कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच हैव सेंस और मीनिंग लिखा हूं, अर्थात भाव होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए, उसी को हम शब्द कहेंगे। हिंदी लिख दीजिए थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रामीण बच्चों के लिए काम करना शुरू किए हैं। ग्रामीण के साथ साथ शहरी बच्चों के भी लिए लाभदायक होगा। तो हम हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताएंगे आपको। तो हिंदी लिखिएगा। शब्द अक्षरों का समूह होता है। अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ आब्लिक भाव। सेंस भाव होता है बच्चों, मीनिंग अर्थ लगभग दोनों सेम होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, आगे बताऊंगा आपको। अर्थ भाव हो, उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। तो शब्द के एग्जांपल देखिएगा। जैसे कहा जाए ग्रेप्स, कहा जाए ग्रेप्स, बहुत सारे अंगूर। ग्रेप माने अंगूर होता है, ग्रेप्स माने कई सारे अंगूर, बहुवचन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अक्षरों का समूह है, साथ ही साथ कुछ न कुछ इसका सेंस है। तो ये आपका वर्ड हुआ। आगे अगर कहा जाए, देखिएगा, जैसे कहते हैं A B C D। अब ये अक्षरों का तो समूह हुआ, लेकिन इसका कुछ सेंस, भाव, अर्थ कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका शब्द नहीं कहा जाएगा। ये शब्द नहीं होगा बच्चों। शब्द के लिए परिभाषा भी आप देख रहे हैं, तो उसके अनुसार होना चाहिए। अगला लिखिए। टोमेटो कहा जाए, टोमेटो मैन कह दिया जाए। टोमेटो आप जानते हैं टमाटर, मैन आदमी। तो ये अक्षरों का समूह है, साथ ही साथ इसमें कुछ ना कुछ भाव है, अर्थ है, इसलिए ये शब्द हैं। और जिसमें भाव नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, वो शब्द नहीं होंगे। तो अब वर्ड से किस तरीके से सेंटेंस का निर्माण होगा, आगे हम आपको सेंटेंस बताने चल रहे हैं। तो सेंटेंस थोड़ा बच्चों, सॉरी डस्टर ले लें, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। आप लोग हेडिंग बनाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस की हिंदी होती बच्चों वाक्य। थोड़ा सा इसका हम डिफिनेशन बताते हैं आपको। वाक्य हम आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिनेशन सुनिएगा। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब शब्द जो है आपका, सेंटेंस जो है शब्दों के समूह को कहेंगे। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव ए सेंस। उसमें भी सेंस होना चाहिए, उसमें भी मीनिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका सुव्यवस्थित क्रम हो। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have sense and systematically arranged is called sentence। तो definition लिखता हूं, देखिएगा आप लोग।
सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a sense। सेंस के साथ साथ बच्चों मीनिंग भी होनी चाहिए। सेंस आगे करके मीनिंग, सेंस मीनिंग के साथ साथ और क्या चाहिए? सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट भी चाहिए उसका। एंड सिस्टमैटिकली अरेंज। तो आपने देखा, मैंने डिफिनेशन लिखा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ सेंस ऑब्लिक मीनिंग लिखा हूं। भाव भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बताऊंगा आगे आपको। एंड सिस्टमैटिकली अरेंज, और सुव्यवस्थित क्रम हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो हिंदी लिखना हो तो लिख लीजिए आप लोग इसकी। वाक्य शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है जिसमें अर्थ हो और सुव्यवस्थित क्रम हो। ध्यान दीजिएगा, मैं बताया आपको कि वाक्य जो है शब्दों का समूह है, शब्दों का लिखना बच्चों, सॉरी, शब्दों का समूह होता है जिसमें अर्थ हो और सुव्यवस्थित क्रम हो। अर्थात उस शब्द का समूह तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए और वर्ब कहीं का कहीं रख दीजिए। तो इसका एक ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर बताते हैं आपको। पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। और इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, आपको आगे बताऊंगा जब सब्जेक्ट का ऑपरेशन सिखाऊंगा। सब्जेक्ट का जब आप भेद सीखेंगे तो उसमें बताया जाएंगे सारी बातें। एग्जांपल देखिए, राम टीचेज मी। अब देखिए, राम टीचेज मी, राम मुझे पढ़ाता है, पहला एग्जांपल था। दूसरा देखिए, शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। तीसरा एग्जांपल देखिए, a cow is grazing, grazing जेड है बच्चों ये, grazing in the field, गाय मैदान में चर रही है। तो इन सब वाक्य में देखा जाए तो कुछ ना कुछ अर्थ है और इसका सुव्यवस्थित क्रम भी है। शब्दों के समूह तो है ही है भाई, वाक्य जो होते हैं शब्दों के समूह ही होते हैं और इसमें सेंस भी है। तो ये सब सेंटेंस हैं। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको मैं। जैसे लिख दिया जाए, एलिफेंट, एलिफेंट, हॉर्स, मैन, रन। अब देखिए, ये तो शब्दों का समूह हुआ, बट इसका कोई ना कोई भाव नहीं है। अब इसको क्या सेंटेंस थोड़ी ना कह सकते हैं। हाथी, घोड़ा, आदमी, दौड़ना, भाव नहीं है। तो ये शब्द का समूह है, किंतु इसका सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट नहीं है, इसे हम सब तो सेंटेंस बच्चों नहीं कह सकते हैं। तो बच्चे, आज मैं आपको यहीं तक बताऊंगा। इसके आगे सब्जेक्ट का विभेदन सिखाऊंगा। सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन होते हैं, इनको तोड़ा जाता है। सॉरी बच्चों, सब्जेक्ट बोल दिया। सेंटेंस के पार्ट सिखाऊंगा आपको। सेंटेंस पहले सीखेंगे, सेंटेंस के पार्ट। सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा,
और प्रेडिकेट होगा, ये सारी बातें आपको इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। मैं वहाँ सेंटेंस के स्थान पर सब्जेक्ट बोल दे रहा था, सॉरी, उसके लिए आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही बेसिक क्लासेज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।